ज़रूरत है आप लोग को एमआईएम की या आप लोग? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। तो रोकेंगे कैसे सर आप? समाजवादी पार्टी को कोई ज़रूरत नहीं है। और समाजवादी पार्टी ने आपने तो देखा ही है, जब जब सरकार में आई है अपने बल पे आई है, अपने ही बल पर फिर आएंगे। और केवल ढोंग करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। भारतीय जनता पार्टी के राज में संतों का भी सम्मान नहीं है। गरीब किसान चुप हो जाओ ये सारे लोगों की आवाज़ बन करके उनकी आवाज़ को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, और वो कभी अपने सिद्धांतों से नहीं हो पा रहे मेरा तो विचलित नहीं हुए भैया आईडी नहीं लगाने दो। और समाजवादी पार्टी को बहुत आगे पहुंचाया। और भाई तुम ऊपर देख लो कहाँ जा रहे हो। नेताजी के बहुत बड़े सहयोगी बनकर के समाजवादी आंदोलन को बहुत आगे तक पहुंचाया। आज हम उनकी पुण्यतिथि पर उनको नमन करते हैं, उनको याद करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सर, शंकराचार्य प्रयागराज में जिस तरह से शंकराचार्य के शिष्यों पर हमला हुआ और उन्होंने लगातार पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया कि इस शिष्यों पर थोड़ी नीचे कर लो। क्या रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, आप देख रहे हो संतों पर और संतों के साथ साथ तुम भाई यार ऊपर देखो तो जो उनका दिखावा है, तो उससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में संतों का भी सम्मान नहीं है। जबकि जो प्रयागराज में मेला लगता है तुम देखो आईडी और कुंभ लगता है, ये खासकर संतों ही का मेला होता है, तो उसी में संतों को अपमानित किया जाए और ये ढोंग करते हैं व्यवस्था के नाम पर। वहाँ पर व्यवस्था भी नहीं कर दे पाते हैं और संतों का अपमान करते हैं। आज तो एक और नोटिस मिल गया जिसमें यहाँ तक कहा गया है कि क्यों ना आपको अगली बार जमीन तक ना यहाँ पर अगली बार जमीन तक ना अवेलेबल कराई जाए। और ये शंकराचार्य होने पर भी उनके सवाल खड़ा किया गया प्रशासन द्वारा। हमें तो बन रहा है। देखिए, एक शंकराचार्य के साथ जो अपमानित किया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। संविधान को मानेंगे नहीं, संतों का सम्मान नहीं करेंगे और केवल ढोंग करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। सर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान आया है, उन्होंने कहा है समाजवादी पार्टी से अगर मुसलमान अलग कर दिया जाए तो वो दो कौड़ी की पार्टी हो जाएगी। कल उन्होंने बयान दिया। अब देखिए, देंगे। अब उनके बारे में तो क्या कहूँ, विभाग चला नहीं पा रहे हैं, विभाग में कोई सुनवाई है नहीं, तो उल्टे सीधे जो बयान दे रहे हैं, तो लगता है कि उनका इलाज की ज़रूरत है उनको। ग्रेटर नोएडा में जिस लड़के की मौत हुई प्रशासन की नाकामी से, अब उसका एक वीडियो प्रशासन द्वारा वायरल कराया जा रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि वो शराब के उसमें था, नशे में था। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। आप रोज ही देख रहे होंगे कितने लोगों को इनकाउंटर के नाम पर गोली मारी जा रही है, कितने लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, जेलों में हत्याएं कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। क्या सर AIMIM से जो है वो गठबंधन की बात आपके एक नेता कह रहे हैं, उस पर तमाम बयानात आए कि हम लोग स्वागत करते हैं असदुद्दीन ओवैसी के, क्या इनसे कोई बातचीत चल रही है आप लोगों की? नहीं, अभी तक तो मेरी जानकारी में है नहीं, न कोई बातचीत है, कुछ भी नहीं, ये तो अफवाहें हैं। तो अगर आएंगे तो कोई ज़रूरत है आप लोग को एमआईएम की? ज़रूरत है आप लोग को एमआईएम की या आप लोग? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। तो रोकेंगे कैसे सर आप? समाजवादी पार्टी को कोई ज़रूरत नहीं है। और समाजवादी पार्टी ने आपने तो देखा ही है, जब जब सरकार में आई है अपने बल पे आई है, अपने ही बल पर फिर आएंगे।